आज के इस वीडियो में एक क्वेश्चन देखेंगे। मैं क्वेश्चन आपके लिए रीड कर देता हूँ। तीन कंडक्टेंस दे रखी है। G1 इक्वल्स टू 0.5 सीमेंस। ये है 0.5 सीमेंस। ये जो एस है ये यूनिट होती है कंडक्टेंस की, ठीक है ना। ये इसको 5 मत समझना, ठीक है। 5 तो ये है सीमेंस। तो ये पूरा क्या है, G1 इक्वल्स टू 0.5 सीमेंस। और G2 इक्वल्स टू दे रखी है, सेकंड कंडक्टेंस दे रखी है 0.3 सीमेंस। और तीसरी कंडक्टेंस दे रखी है 0.2 सीमेंस। ये तीनों कनेक्ट है किसमें, पैरेलल में। ये बोल रहा है इफ़ द टोटल करंट इज़ 4 एम्पियर, ठीक है ना। ये जो कनेक्शन है, पैरेलल सर्किट का जो कनेक्शन है, इसमें जो टोटल करंट है वो कितना है, 4 एम्पियर। तो ये पूछ रहा है कि G1 जो कंडक्टेंस है G1 उसके थ्रू करंट कितना होगा। ये कुछ अपने पास ऑप्शन दे रखे थे, ठीक है। इनमें से एक करेक्ट आंसर था। तो देखो मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं, कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना। कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और कंडक्टेंस की यूनिट होती है कितनी, यूनिट होती है सीमेंस, है ना। ऐसा यूनिट और मो भी होती है, ठीक है ना। जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, वैसे कंडक्टेंस की यूनिट मो भी होती है, और ऐसा यूनिट होती है सीमेंस, ठीक है। तो देखो ये सर्किट मैंने बना दिया। 3 कंडक्टेंस थी, तीनों पैरेलल में कनेक्टेड थी, ठीक है ना। और सर्किट में जो टोटल करंट फ्लो हो रहा था वो 4 एम्पियर हो रहा था। और अपन से करंट पूछा था G1 के अक्रॉस, मतलब G1 वाली ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा। तो देखो चलो सबसे पहले अपन देखो करंट डिवीजन लॉ देखते हैं जब कंडक्टेंस दी हुई हो। तो देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है, करंट थ्रू एनी कंडक्टेंस, मतलब जिस भी कंडक्टेंस में अपन को करंट निकालना है ना, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो अपन को करना है उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा सबसे पहले तो टोटल करंट, ठीक है ना। सर्किट का टोटल करंट, जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा, टोटल करंट कितना हो जाएगा, IT इनटू कंडक्टेंस ऑफ दैट ब्रांच इन विच करंट इज टू बी कैलकुलेटेड। कंडक्टेंस ऑफ दैट ब्रांच इन विच करंट इज टू बी कैलकुलेटेड, मतलब मान लो मुझे G1 में करंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो करना था, तो मैं जो अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा G1 अपॉन टोटल कंडक्टेंस। और अपॉन में क्या होगा, टोटल कंडक्टेंस। मैं आपको यहाँ पे फिर से समझा देता हूँ। देखो कंडक्टेंस के केस में है ना, करंट डिवीजन लॉ कैसे लगता है। देखो मान लो मुझे इस ब्रांच के अक्रॉस करंट निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे, टोटल करंट इनटू कंडक्टेंस कंडक्टेंस ऑफ दैट ब्रांच इन विच करंट इज टू बी कैलकुलेटेड। तो मुझे करंट इस ब्रांच में निकालना था, तो इसकी कंडक्टेंस, ठीक है ना, अपॉन टोटल कंडक्टेंस, मतलब इन तीनों का जो टोटल कंडक्टेंस है। अब देखो एक देखने वाली बात ये भी है कि टोटल कंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं जब 3 कंडक्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो। तो देखो मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। तो देखो आपको पता होगा, अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होते, ठीक है ना, मान लो यहाँ पर रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होते, तो रेजिस्टेंस का जो टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते, तीनों को रेसिप्रोकल करके सम करते, ठीक है ना। लेकिन कंडक्टेंस इसकी जस्ट उल्टी है। तो अगर कंडक्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो कंडक्टेंस क्या करो, डायरेक्टली ऐड कर दो, जैसे कि सीरीज में रेजिस्टेंस को करते थे, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ। देखो अगर सीरीज में ऐसे पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे होते हैं, ठीक है ना, तो अपन कैसे क्या करते, तीनों रेजिस्टेंस को रेसिप्रोकल करके ऐड करते, तो वो आती टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। लेकिन कंडक्टेंस अगर कनेक्टेड है ना, तो जस्ट उल्टा, यहाँ पे क्या कर दो, डायरेक्ट तीनों का सम कर दो। और ऐसे ही अगर सीरीज में होता ना, तो बिल्कुल उल्टा केस चलता, ठीक है। आप समझ गए होंगे, अगर सीरीज में होती है कंडक्टेंस तो कंडक्टेंस को रेसिप्रोकल करके सम करते, ठीक है। मेरी बात को आप शायद समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखो अपना ये क्वेश्चन था, 3 कंडक्टेंस दे रखी थी और अपन को करंट पूछा था इसके थ्रू। तो देखो अपने पास वापस हो गया, करंट थ्रू G1 कंडक्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल करंट इनटू करंट कंडक्टेंस इन विच करंट टू बी कैलकुलेटेड। तो करंट किस में कैलकुलेट करना, G1 कंडक्टेंस में, तो वो वाली कंडक्टेंस अपॉन टोटल कंडक्टेंस। तो सबसे पहले टोटल कंडक्टेंस निकाल लो, तीनों पैरेलल में, तो अपन को डायरेक्ट कंडक्टेंस का सम करना है। तो 0.5, 0.3 और 0.2 मिलके कितना बनता है, 1.0, जो सिंपल अपना 1 होता है, ठीक है ना। तो टोटल कंडक्टेंस अपनी आ गई 1। और टोटल करंट अपने सर्किट में कितना दे रखा था, 4 इंटू जिस ब्रांच में अपन को करंट कैलकुलेट करना है उसकी कंडक्टेंस, तो उसकी कंडक्टेंस कितनी थी, 0.5। तो अपन सिंपल सा मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा कितना, 2 एम्पियर, ठीक है, जो कि अपना ऑप्शन में भी दे रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो G1 कंडक्टेंस में जो करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा, 2 एम्पियर। थैंक यू।